जो पिछला टॉपिक था वो था ग्रेविटेशन, ठीक था ना। ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटी के बारे में जाना था, अर्थ की ग्रेविटी, और थोड़ा सा मैं ऐसे डिस्कस के तौर पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास को बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान और वेट को बोलते हैं भार। मास जो होता है, मास की डेफिनेशन इंग्लिश में कि मैटर कंटेंट इन द बॉडी, किसी वस्तु में लगा हुआ पदार्थ द्रव्यमान कहलाता है। और वेट की परिभाषा बताती है मास विद ग्रेविटी, मतलब द्रव्यमान के साथ जब जी लग जाता है ना, गुरुत्व बल जब लग जाता है द्रव्यमान के साथ तो उसे भार कहते हैं, ठीक है। मैंने फिर कहा था भार जो है चेंज होता है, वेट चेंज, मास नेवर चेंज, मास चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज होता है, ठीक है, वेट चेंज होता है। मैंने फिर तीसरा पॉइंट है मास रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर बट वेट चेंज। कहा था कि धरती पे अगर किसी वस्तु का वेट अगर 60 किलो है तो मून पे जाके, चंद्रमा पे जाके 10 किलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मून का जो ग्रेविटी है वो क्या है, वह 1/6 है धरती के, पृथ्वी के ग्रेविटी से 1/6, इसलिए वेट वहां चेंज होता है, ठीक है बेटा। और सामान्य जनरली हम लोग सामान्य भाषा में, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के निवासी हैं, हम चलती फिरती या यहाँ पे हम यहाँ पे है ना, हम जो है मास और वेट एक ही मान लेते हैं कि केजी, दोनों की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। बोलते ना आपका वेट कितना है, किसी का मास कितना है, उतना ही ना। हम जैसा मेरा वेट जो है 75 है ना, तो 75 केजी वेट। लेकिन समझना होगा क्या होगा कि जो वेट है वो किसके साथ है, ग्रेविटी के साथ, जी के साथ है, उसके साथ क्या है, जी है, ठीक है। ये तो पिछला टॉपिक था ग्रेविटेशन का, जो सामान्य कॉमन जो परिचय था वो मैंने कराया। आज थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा वो 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। एक चीज होती है, देखो सब बच्चे याद मैं बताऊंगा, आज आपको बताऊंगा प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में, ठीक है। प्रेशर एंड थ्रस्ट, सब बच्चे ध्यान देना। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब, क्या बोलते हैं, दाब। और थ्रस्ट को थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट में अभी डेफिनेशन दिखाऊंगा, इसको बल बोलते हैं, क्या है, बल। पहले मैं थ्रस्ट समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, थ्रस्ट समझाऊंगा। थ्रस्ट, व्हाट इज थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। मैंने कहा थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, क्या है, एक फोर्स है, ठीक। थ्रस्ट क्या है, टाइप ऑफ फोर्स। अब मैं इसकी इंग्लिश में परिभाषा दूंगा, फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा, बाइलैंग्वेज समझाऊंगा आप, है ना। बच्चे को जिस भाषा में समझना है समझो, मुख्य है, मेन चीज है नॉलेज देना, है ना। और नॉलेज आपको जहां से मिले, जिससे मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, किताबों से मिले, प्रकृति से मिले, दाएं से मिले, बाएं से मिले, जहां से मिलता है गेन करो, हमेशा गेन करो, नॉलेज को गेन करो हमेशा, ठीक है बेटा। तो देखो थ्रस्ट, पहले मैं इंग्लिश डेफिनेशन बना रहा हूं अपनी। द फोर्स, मेरे साथ बोलना सब, द फोर्स एक्टिंग perpendicularly on the surface is called force. Thrust is called thrust. बोलना, the force acting particularly in a fixed direction is called thrust. जो फोर्स मतलब परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर हमेशा जो होता है वो एक डायरेक्शन दिखाता है, फिक्स डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए मैंने उसको फिक्स डायरेक्शन कहा, ठीक है। जो फोर्स जो लगता है एक फिक्स डायरेक्शन में लगता है उसे क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा बल जो लंबवत किसी सतह पर लंबवत लगता है या किसी एक निश्चित दिशा में लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, मतलब कुल मिला के समझना है कि थ्रस्ट क्या है, एक प्रकार का क्या है, बल है, एक प्रकार का वन टाइप ऑफ फोर्स है ना। फोर्स नहीं, थ्रस्ट क्या है, बल है ना।
इसलिए इस थ्रस्ट की एसआई यूनिट तो बन जाएगी, जो बल की यूनिट है एसआई यूनिट बन जाएगी इसकी क्या, बल की एसआई यूनिट जो है, थ्रस्ट की जो एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट THRUST, थ्रस्ट की जो एसआई यूनिट बन जाएगी वो बन जाएगी न्यूटन एन। क्या बन जाएगी? न्यूटन। क्योंकि बल की जो इकाई है वो क्या है? न्यूटन। तो थ्रस्ट की इकाई क्या होगी? एसआई इकाई न्यूटन। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, समझ में आ गया? तो थ्रस्ट क्या है? अ टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में जो लगने वाला बल है उसे थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट को हिंदी में तो मुझे नहीं आता लेकिन बल है, ठीक है? या परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगता है। अब देखो कैसे, मैं कुछ उदाहरण समझाता हूं आपको। आपने सब्जी काटी तो चाकू की धार एकदम पैनी टाइप की होती है ना, धार एकदम बिल्कुल, तो क्या करता है? तो किसी भी चीज को काट देता है। या आप देखा समुद्र में इतना बड़ा लोहे का जहाज तैर जाता है, लेकिन एक कील डालोगे डूब जाएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल पिंड बना दे उसका, कील का जैसा होता है ना कीला। या मैं देखो चौक कर रहा हूं, बिल्कुल ये लग रहा है, पिन लग रही है इसकी एक डायरेक्शन में, तभी तो लिख पा रहे हैं। तो ये टाइप की एग्जांपल है। चाकू की धार बिल्कुल धार होती है, बिल्कुल तेज धार होती है, सुई डूब जाती है क्योंकि वो जो है बिल्कुल एक डायरेक्शन में लगती है, सीधे नीचे चल जाती है। जबकि उसी लोहे से निर्मित इतना बड़ा जहाज है वो तैरता है ना, क्योंकि क्या करता है? बहुत सारा सरफेस जो घेरता है, तो हर जगह बल लगेगा। उस पिन पे क्या है? उस पे सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह फोर्स लगता है, वो नीचे डूब जाता है ना। तो थ्रस्ट क्या है? अ टाइप ऑफ फोर्स, एक प्रकार का क्या है? बल, जो क्या लगता है? परपेंडिकुलरली लगता है, लंबवत लगता है, या एक डायरेक्शन में लगता है। समझ में आ गया सबके? क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखो, अब आगे देखो, दूसरा क्या है? दाब, प्रेशर। सुना होगा सबने? गाड़ियां, ट्रक, कितनी सारी चीजें जो चल रही है सब, क्या चेन है, देखो जो देखिए वो चेन जो ये पोकलैंड जैसी भी, हाँ उस पे चेन लगी, चेन वाली देखिए वो चलती है। क्यों चल रही है? क्यों काम कर रही है? उनमें सब जो है प्रेशर का कमाल है। किसका कमाल है? इसका कमाल है। गाड़ी रुक के चल रही है, गाड़ी के हम जो ब्रेक लगा दें ना, प्रेशर ब्रेक आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रकों में, बसों में, छोटी गाड़ियों में, सब जगह प्रेशर ब्रेक आ रहे हैं। तो हम इस प्रेशर के बारे में जानेंगे, ठीक है? प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। देखो अब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, परिभाषा। प्रेशर किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? देखो, थ्रस्ट, बोलो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया is called pressure. Is called PRESSURE, pressure। ठीक है, इसको P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से। तो P बराबर प्रेशर बन गया थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट बटे एरिया, बटे एरिया। अब मैं बताऊं, देखो अब मैं इसको समझाता हूं आपको, ठीक है? दाब जो है थ्रस्ट, या आप बोल सकते हो दाब क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या करना याद? अब हिंदी में बोलेंगे दाब क्या है? बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। किसी सतह पर बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, मतलब एक इकाई क्षेत्रफल में जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? दाब। उसे क्या कहेंगे? दाब। बोलना मेरे साथ हिंदी में, एक इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो, क्योंकि बल है, थ्रस्ट लिखा मैंने बल है ना, एक इकाई, तो इसकी मैंने इकाई बताई आपको। बल की इकाई क्या थी? अब मैं इकाई निकाल रहा हूं, इसकी यूनिट निकाल रहा हूं। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। क्या निकाल रहा हूं? इकाई। इसकी यूनिट क्या होगी? दाब की इकाई। ठीक है, तो सब बच्चों ने याद रखना है, बल की इकाई है न्यूटन, और एरिया, जो एरिया की इकाई होती है वो मीटर स्क्वायर। एरिया के वर्ग होता है ना, मीटर वर्ग, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा ऐसे लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक न्यूटन का मान है, देखो अब मैं समझाता हूं, देखो इधर समझाता हूं, देखो यहाँ पे एक न्यूटन का जब बल लग रहा होगा
और 1 मीटर स्क्वायर पे कितने पे? 1 न्यूटन का बल जब 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल ये है, इसको बोलते हैं 1 पास्कल। क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। पास्कल। क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। 1 पास्कल। तो याद रखना सब बच्चे, क्योंकि नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि दाब की इकाई है पास्कल। क्या है? पास्कल। ये पास्कल बोलो सर क्यों? इसलिए क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसलिए उनके नाम पे ये इकाई है, ये यूनिट है पास्कल। तो कोई पूछता है तुमके कि बल दाब की इकाई क्या है? पास्कल। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, ये पास्कल में साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे इकाई है 1 पास्कल। और कोई पूछता है कि 1 पास्कल में कितना होता है, बोलना 1 न्यूटन का बल जब 1 इकाई क्षेत्रफल पे लगता है तो 1 पास्कल के बराबर है। ठीक है, तो बल की इकाई पास्कल की है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बल की इकाई ये भी है, ये दाब की इकाई, सॉरी, दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं, ऐसा यूनिट। ठीक है, एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में जो एक इकाई होती है जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया? उसमें दाब की इकाई है पास्कल, क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कोई पूछेगा दाब किसे कहते हैं, बोलना फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी सतह पर बल प्रति इकाई को हम दाब कहते हैं और थ्रस्ट किसे कहते हैं? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। समझ में आ गया? ठीक है, तो दाब और बल में क्लियर अंतर है? क्लियर है? तो इस चैप्टर का नया टॉपिक था प्रेशर एंड थ्रस्ट दोनों, और इतना ही शायद तुम्हारी बस की है ना। तो आज इतना ही सीखो और अच्छे से सीखो। आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूज कर सकता है, पूछ सकता है, आप जवाब जरूर दो। ठीक है, सबके समझ में आ गया? मैंने हिंदी में भी समझाया, इंग्लिश में भी समझाया, आप पे छोड़ता हूँ कौन बच्चा किस तरीके से लेता है ले लेगा। ठीक है, और सामने सब कुछ लिखा है, पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।